नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्योल्निर आखिर फिर से कैसे जुड़ता है और जेन फॉस्टर वर्दी कैसे बनती है। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। अब थॉर रैग्नारोक में जब हेला थॉर का म्योल्निर तोड़ती है तब बहुत से फैंस को ये सवाल खाया जा रहा था कि आखिर में ये जगह कौन सी है और मूवी के एंड में उस टूटे हुए हैमर का हुआ क्या, जिसपे ऑब्वियसली बहुत सी थ्योरीज भी बनी। कोई ये कह रहा था कि ये हैमर एसगार्ड के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो कोई कह रहा था कि ये लोकी ने छुपा दिया। लेकिन जिस जगह पर वो सभी लोग होते हैं और जहाँ पर हेला म्योल्निर को तोड़ती है वो कोई और नहीं बल्कि वही शहर है जहाँ पर अब न्यू एसगार्ड लोकेटेड है, यानी कि टर्न्सबर्ग नॉर्वे। विच मीन्स कि म्योल्निर के टूटे हुए टुकड़े अभी भी अर्थ पर ही होंगे। अब थॉर रैग्नारोक के बाद थॉर एसगार्डियंस को नॉर्वे के इस छोटे से शहर में इसलिए लाता है क्योंकि इस जगह का एमसीयू और ओडिन से पुराना रिश्ता है। एज ये जगह हमें मार्वल के बाकी के मूवीज में भी दिखाई गई है। ये जगह ओडिन को बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा कि कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में रेड स्कल को जिस जगह से टेसरेट मिलता है वो भी यही जगह होती है। एंड जिस जगह ओडिन आखिरी बार सांस लेता है वो भी यही जगह होती है, जिसकी वजह से जब थॉर रैग्नारोक के बाद एसगार्ड को फिर से बनाने की बारी आती है तब थॉर भी ओडिन की सबसे प्यारी जगह को ही चुनता है। अब मैं ये सब ओडिन की प्यारी जगह, उसके मरने का आखिरी स्पॉट, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हेला के म्योल्निर को तोड़ने के बाद जिस जगह म्योल्निर को रखा जाता है वो जगह भी यही है। एंड ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा। सो कुछ महीने पहले थॉर लव एंड थंडर के सेट से 2-3 फोटोज लीक हुए थे, जिसमें से एक फोटो न्यू एसगार्ड का था जिसमें फैंस ने जेन फॉस्टर को एक नए स्पॉट पर नोटिस किया। ऊपर से अगर आप उसके पीछे की जगह को इस सीन से कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ ओडिन के मेमोरियल के तौर पर बनाया गया है। अब जेन फॉस्टर थॉर कब, कहाँ और कैसे बनेगी वो सब कुछ इस थ्योरी से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है। सो जब ओडिन के जाने के बाद हेला आजाद होती है और म्योल्निर को तोड़ती है तब ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि ओडिन के जाने के बाद उसकी एन्चांटमेंट भी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओडिन के जाने के बाद सिर्फ उन चीजों से उसके एन्चांटमेंट खत्म हो जाती है जो उससे जुड़े हो। एंड एज म्योल्निर के एन्चांटमेंट थॉर से जुड़ी थी जो अभी भी जिंदा है, तो वो वर्दिनेस का एन्चांटमेंट भी काम करेगा। अब अगर आपको ये नहीं समझा हो तो मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल है जिसका नाम है लोकी। लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट होता है, लेकिन जैसे ही ओडिन उसे अडॉप्ट करता है वो उसे अपनी मैजिक से एसगार्डियन में बदल देता है। सो अगर ओडिन के जाने के बाद उसके एन्चांटमेंट और मैजिक टूट जाती तो उसके मरने के तुरंत बाद लोकी भी फिर से फ्रॉस्ट जायंट में बदल जाता, लेकिन वो नहीं बदलता। मतलब ओडिन का जादू तब तक काम करता है जब तक किसी पर्टिकुलर एन्चांटेड चीज से जुड़ा इंसान जिंदा हो, जैसे कि थॉर, या फिर खुद वो इंसान जिंदा हो जैसे कि लोकी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब टर्न्सबर्ग में न्यू एसगार्ड को बनाया जाता है तब जिस जगह पर आखिरी बार ओडिन बैठे थे वहां पर उनकी याद में मेमोरियल बनाया जाता है और वहीं पर म्योल्निर के टूटे हुए टुकड़े भी रखे जाते हैं। अब जेन फॉस्टर जब बहुत सालों के बाद थॉर से मिलने के लिए न्यू एसगार्ड में आती है तब उसे वहां जाकर पता चलता है कि ओडिन अब नहीं रहे एंड उनकी मेमोरी के तौर पर वो स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे बाद में वो विजिट करने जाती है। सिमिलरली जब थॉर गार्डियंस के साथ स्पेस में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है तब गॉड डिफरेंट गॉड्स को मार रहा होता है एंड ऐसे ही वो थॉर को ढूंढते ढूंढते न्यू एसगार्ड आ पहुंचता है जहाँ उसका सामना वेलकरी से होता है। लेकिन गॉड इतना ज्यादा इंसेनली पावरफुल होता है कि वेलकरी भी उसे रोक नहीं पाती। एंड जेन फॉस्टर जो वही ओडिन के मेमोरियल के पास होती है जहाँ पर म्योल्निर होता है, वो ये सब नोटिस करती है एंड अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उससे लड़ने जाती है। एंड ऑब्वियसली उसे भी पता होता है कि वो उसके सामने ठीक नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाकर भागने के बदले गॉड से लड़ने का डिसाइड करती है। एंड जैसे ही वो वहाँ पर पड़े म्योल्निर के टुकड़े को हाथ लगाती है तब जेन फॉस्टर की बहादुरी और दूसरों के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस करने के जज्बात की वजह से म्योल्निर के ऊपर की एन्चांटमेंट फिर से एक्टिवेट हो जाती है एंड वो फिर से पहले जैसा बनता है, क्योंकि म्योल्निर के एन्चांटमेंट खुद कहती है कि whoever holds this hammer, if he is worthy, shall possess the power of Thor। एंड अगर आपको याद हो तो थॉर भी जब अनवर्दी बनता है तो उसे फिर से वर्दी बनने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है एंड तब जाकर वो म्योल्निर का हकदार बनता है।
अब मेरी इस थ्योरी के अलावा भी 2 थ्योरीज थी जिनके अकॉर्डिंग थॉर गॉर से हारने के बाद टूटे हुए हैमर को लेकर निडावेलर जाता है एंड बॉने की मदद से हैमर को फिर से जोड़ता है। एंड दूसरी थ्योरी ये थी कि गॉर से हारने के बाद थॉर को रियलाइज होता है कि गॉर को वो अकेला नहीं हरा सकता, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर अपना म्योल्निर फिर से बनवाता है। एंड हालांकि कॉमिक्स में ये पहले भी हो चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर का हैमर बनाया है, लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक है, क्योंकि टीजर के एंड में जब जेन फॉस्टर म्योल्निर को विल्ड करती है तब उसे देखकर थॉर पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने म्योल्निर को देखा था तब वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है सिवाय उसमें पड़े क्रैक्स के, मतलब कि थॉर ने इसे नहीं जोड़ा। अब इस टीजर में से आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा हो या आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या थ्योरी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। ऑल्सो इनमें से कौन सी थ्योरी आपको ज्यादा एक्यूरेट लगी वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.